तो अब हम चल रहे हैं इस तरीके से। इतना पतला मेड़ था। मुख्य सेविका का रिजल्ट ना आने की वजह से आज हमें ऐसा काम करना पड़ा, हमने कभी सोचा नहीं था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, हम चल रहे हैं अपने खेत में। अब आप सोच रहे होंगे क्या काम है। ये काम हम आपको अपने खेत में पहुंच के बताते हैं। और फिलहाल हम अपने खेत में चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी मेरी आके तुरंत बोलना शुरू कर दी कि इस तरीके से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ना है। और भी ढेर सारे बकवास जो है वो सुनाना शुरू कर दी। और मुख्य सेविका का जो है रिजल्ट वो आ ही नहीं रहा, उसका कुछ पता ही नहीं है। और इस वजह से जो है इतने ढेर सारे बकवास हमें सुनने पड़ रहे हैं, क्या ही बताएं, सुनना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं अपने खेत में, जो है वो पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे नहीं, अभी थोड़ी सी दूर में अभी। तो फ्रेंड, इस वक्त हम अपने खेत में आ गए हैं। और ये जो है ये हंसिया ये हम लिए हुए हैं। और अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम क्या करने के लिए आए हैं। और इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कुछ काटने के लिए ही आए हैं। तो फ्रेंड, आज जो है वो हम आए हुए हैं घास काटने। और यहाँ पे सरसों लगा हुआ है और यहाँ पे ढेर सारा घास है जो अपनी लाली और सुनैना के लिए हम काटने आए हैं। क्योंकि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्य सेविका का जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस वजह से घर वालों की इतने ढेर सारी बातें सुनना पड़ता है, ये करना वो करना, और भी ढेर सारे काम होते हैं जो कि हम कभी नहीं किए थे। ऐसा समय आ गया है कि अब जो है हमें उस काम को भी करना पड़ेगा, जिसे हम पढ़ाई कह के और टाल देते थे कि हम पढ़ रहे हैं। और आज ऐसे काम को हमें करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो सब कुछ करना पड़ेगा ही। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से काट लेते हैं, मेरा हंसिया। और अब हम घास को जो है काट लेते हैं। और लोग भी मेरे साथ आए हुए हैं, लेकिन आज तक हम कभी नहीं आते थे। लेकिन अब हमें जो है लग रहा है कि आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब घर वाले भी प्रेशर डालने लगे हैं कि होना जाना कुछ है ही नहीं, तो पढ़ लिख के क्या करोगे। तो किसी तरीके से काम करके और टाइम तो निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतनी आसानी से पढ़ाई अपनी बंद कर दें। लेकिन हमें अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि घर का होता तो चलो खैर ठीक है, लेकिन अब जो है खेत का भी और पशु के लिए भी हमें करना पड़ेगा। और भी जितने काम होते हैं इस सब काम को हमें करना पड़ेगा। खैर क्या कर सकते हैं। और हम जल्दी जल्दी जो है काट लेते हैं। और कितने लोग आए हैं उसको भी हम अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये भी मेरे साथ में आई हैं और ये भी अब मस्त तरीके से काट रही हैं इस सरसों वाले खेत में। इतना सभी लोग मिलके काटे हैं। और इतना जो है घास काटा गया है और इस बोरे में भरा गया है। और ये ला ला के यहाँ पे इस दुपट्टे में जो है ये बांध रही हैं। और अब हम भी थोड़ा सा उठा के लेकर आते हैं। अब जो है हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी लेकर जा रही हैं रखने के लिए। हम लोग लेकर आ गए हैं रखने के लिए। यहाँ पे ये रख दी हैं और हम भी रख लेते हैं। ये तो गिरने वाला, गिरा 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 फिर इनके हाथ का ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमें लगता है कि घास में ही शायद छिप गया। ये जो है दुपट्टे में बांधा गया है और अब इसे लेकर चल रहे हैं हम घर। तो इसे अब हम उठाई लेते हैं। और ये लोग जो है जा रही हैं और यहाँ पे ये जो हाशिया इकट्ठा कर रही है। तो अब जो है हम इसे लेकर और चल रहे हैं अपने सर पे। और अभी जो मेरा घर है वो बहुत दूर है और इतने भयंकर तरीके से ये जो है यहाँ पे जाने के लिए बना हुआ है, मेढ़ लगा हुआ है, बहुत पतला है। ऐसा लग रहा है कि अभी हम गिर जाएंगे अगर गिर गए ना तो गेहूँ जो है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से सही से चलना पड़ रहा है। तो अब हम चल रहे इस तरीके से। इतना पतला मेड़ था, इस तरीके से सरके कि आके एकदम नीचे ही गिर गए और गेहूँ खराब हो गया। अब हमें फिर से उठाना पड़ेगा इसे। यहाँ पे जो है ये रखी थी अपने बोरे में भर के, ये भी उलट गया। मतलब हद है यार, क्या ही बताएं। तो हम लोग अब फिर से उठाएंगे और इसके बाद फिर घर